नमस्कार। एक बार फिर आप भाई बहनों का स्वागत है। प्रोग्राम नहीं कह सकते इसे, मैं कहना चाहूँगा एक बातचीत। आज मैं सोच रहा था एक भजन मेरे दिल में याद आया। ये है भजन 61, पवित्र बाइबल में है और इसे लिखा है, आपने शायद सुना होगा। इसराइल का एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था दाऊद। अंग्रेजी में डेविड बोलते हैं, उर्दू अरबिक वगैरह में दाऊद बोलते हैं और हिंदी में भी दाऊद बोलते हैं। तो उनका लिखा हुआ एक भजन है ये परमेश्वर के लिए। तो ये राजा जो है दाऊद, इसराइल का राजा हुआ करता था। आज के डेट में है ये राज्य इज़राइल, आप जानते होंगे, है मिडल ईस्ट में ये कंट्री आज भी है। तो यहूदी लोगों का ये देश है। इनका राजा हुआ करता है दाऊद। तो दाऊद जो है अपने जीवन में कई परेशानियों से होकर गुजरा और वो जब परमेश्वर ने जब उसे चुना राजा बनने के लिए, तो वो एक छोटा बालक था, मेरे ख्याल से 18 टीनेज ईयर्स में। तो परमेश्वर ने उसे चुना इज़राइल का राजा बनने के लिए। तब वो गडरिया का काम करता था, भेड़ बकरियों को चराना। तो लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना और उसको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तब जाके वो जो है राजा बन पाया। तो इन परेशानियों से गुजरते समय एक दूसरा राजा हुआ करता था जो इसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम था शॉल। तो दाऊद को कई बार मौका मिला कि शॉल से बदला ले, उसकी जान ले, लेकिन उसने नहीं किया ऐसा। लेकिन जब जब राजा दाऊद परेशानियों से होकर गुजरता था, उसके जीवन में मुश्किलें आती थी, तो वो परमेश्वर के लिए भजन गाता था और अपने दिल की जो बात है वो परमेश्वर के सामने रखता था। तो ये एक ऐसा भजन है, भजन संहिता 61। और ये एक भजन जो है मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि कई बार मैं जब बड़ी मुश्किल से गुजरा, कई परेशानियां जीवन में आई, ऐसा लगा कि पार होना मुश्किल है, कि मैं डूब जाऊंगा। तो आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जब आपको लगा होगा कि आगे बढ़ना मुश्किल है और कुछ चारा नहीं है। अब जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसका अगला चैलेंज होता है कि घुटनों पे चलना जैसे तैसे। जब घुटने पे चलने लगते हैं तो अगला चैलेंज है कि चले पैदल चलने का। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, टीनेजर्स हो गए, बचपन हो गया, एग्ज़ाम आ गए, आपका पता नहीं, मेरे लिए तो एग्ज़ाम काफ़ी टेंशन वाली बात होया करती थी। तो लेकिन ऐसे आप धीरे धीरे जीवन में बढ़ते जाते हैं। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उस तरह उस समय अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं जीवन में, परेशानियों से होकर गुजरते हैं। तो उस टाइम आप परेशानियों को कैसे फेस करते हैं, आप उसका सामना कैसे करते हैं। और कुछ लोग हैं वो निराशा में पड़ जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, कुछ लोग दारू, ड्रग्स, गलत संगति में पड़ जाते हैं, कई चीज़ें होती हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर पर हमें भरोसा करना है और परमेश्वर जो है ऐसे परिस्थितियों से हमें बचा सकता है। तो ये भजन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। ये भजन 61 है पवित्र बाइबल में, और मेरी उम्मीद है, दुआ है कि ये भजन आपके दिल को काफ़ी तसल्ली दे, सुकून दे
आप शांति प्राप्त करें। तो मैं ये भजन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। इसमें ऐसा लिखा है पहले वचन में, है परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की और ध्यान दे। तो यहाँ पे दाऊद राजा कहता है पहले वचन में कि है परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन। तो आप सोच के देखें कि किस हद तक इंसान परेशान हो जाता है कि रोना छोड़कर चिल्लाने की कगार पे आ जाता है परमेश्वर मेरे चिल्लाना सुन, मेरे प्रार्थना की ओर ध्यान दे। कई बार ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर क्या तो हमारी प्रार्थना सुन भी रहा है? लेकिन परमेश्वर के वचन में, बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हर एक प्रार्थना, आपकी हर एक प्रार्थना सुन रहा है और वो बेकार नहीं जा रहा। तो अगर आज आप ऐसे एक मोड़ पर हैं जहां आपके दिल में शक आ रहा है कि हे भगवान तू मेरी, हे परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है, तो उसका जवाब यह है कि हाँ, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है। जीवित परमेश्वर से आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर ज़रूर सुनेगा। अगले वचन में ऐसा लिखा है, और ये मेरे दिल के बहुत ही करीब एक वचन है। इसमें लिखा हुआ है, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। और अलग अलग भाषाओं में, भाषांतरण में ऐसा लिखा है कि मेरा दिल जो है बिल्कुल थक गया है, अब मैं आगे एक कदम नहीं चल सकता, मैं थक कर हार मान चुका हूँ। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी के छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। और यहाँ पे जो चट्टान के बारे में लिखा है ये परमेश्वर को दर्शाता है कि परमेश्वर जो है हमें हाथ में थामे है और वो हमारा ऊंचा चट्टान है जहाँ पे चाहे तूफान आए, आंधी आए, वो जो है हमें संभालेगा। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर में हम छिप सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है? परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सुनता है प्रार्थना को, वो आपको जवाब भी दे सकता है। अगर आप प्रार्थना करें और कहें, हे परमेश्वर मुझसे बात कर, अपने आप को मुझ पर प्रकट कर ताकि मैं तुझे जानूं, सच्चे दिल से आप पुकारें तो परमेश्वर जो है आपको ज़रूर जवाब देंगे। अगले वचन में लिखा है कि मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूं, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूं। और यहाँ पे जो ये परमेश्वर का जो तंबू है, ये इस्राएली या यहूदी लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए उनके पास मंदिर नहीं होया करता था उस टाइम पे। तो उनके पास था एक बड़ा सा तंबू जहाँ पे वो प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए मिलकर आते थे। तो यहाँ पे दाऊद लिखता है कि मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूं। हमेशा आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो हर कहीं है, हर जगह परमेश्वर है। हर चीज़ परमेश्वर नहीं है लेकिन हर जगह परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी है। क्योंकि है परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी, जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसे उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी बराबर होंगे। तो यहाँ पे दाऊद अपने लिए प्रार्थना कर रहा है कि मुझे लंबी उम्र दे, और उसको लंबी उम्र मिली, काफ़ी लंबी उम्र मिली। वो परमेश्वर के सन्मुख सदा बना रहे, तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रखा है। और मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गाकर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। तो परमेश्वर का भजन गा गा के
यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वदा मैं तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। तो आप परमेश्वर के लिए भजन गाएं, परमेश्वर की स्तुति गाएं, परमेश्वर की तारीफ करें। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। आप क्या मन्नत मांग सकते हैं? है परमेश्वर मेरा ये काम कर दे तो मैं 100 रुपये चढ़ा दूंगा, 500 रुपये चढ़ा दूंगा, 1000 रुपये चढ़ा दूंगा, या क्या दे सकते हैं हम परमेश्वर को? सारी पृथ्वी उसकी है, सब कुछ जो दिखता है सब कुछ उसने बनाया है। तो इतने बड़े परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? पैसा दे सकते हैं? घर, गाड़ी, धन, दौलत? क्या चाहता है वो हमसे? परमेश्वर ये कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है हमारा दिल, परमेश्वर चाहता है हमारा प्यार। परमेश्वर चाहता है कि हम उनके वचनों को मानें। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर से तुम अपना प्यार कैसे व्यक्त कर सकते हो, और ऐसे व्यक्त कर सकते हो जब तुम उनके वचनों को मानो। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से, जो कुछ भी आप में है उन सब चीज़ से परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर को ढूंढें। और जब ढूंढोगे सच्चे हृदय से तो वो पाया जाएगा। और दूसरी बात, बहुत ज़रूरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने जैसे अपने पड़ोसियों से प्यार करो, पड़ोसियों से बैर ना रखो। सिर्फ बैर रखना नहीं, लेकिन उनसे प्यार करना, उनकी मदद करना, उनका ख्याल रखना, उनकी ज़रूरत कोई हो जो आपसे हो सके, जो आपसे बन सके, उनके औरों के लिए करना। और वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत के लिए दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो अनंत काल का जीवन पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएं। सोचिए इन चीज़ों के बारे में, प्रार्थना करिए, औरों की भलाई करने की कोशिश करें, परमेश्वर को ढूंढें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें। ऑनलाइन भी मिल जाती है, गूगल कर सकते हैं आप, पवित्र बाइबल मिल सकती है आपको, पढ़ें। और उम्मीद है, प्रार्थना है, इन वचनों से आपको शांति मिली होगी, आश्वासन मिला होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।